सुबह सुबह बिहार और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम में सुबह 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। भूकंप से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। असम में आए भूकंप का केंद्र कोकराझार के नजदीक 0 किलोमीटर की गहराई पर था। बिहार के 3 जिलों में कटिहार, अररिया और किशनगंज में भी लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है। भूकंप की वजह से दरवाजों और खिड़कियों में खड़खड़ाहट होने लगी और लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। 5.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। असम के कोकराझार में था भूकंप का केंद्र। असम के साथ साथ बिहार के भी कुछ जिलों में इस झटके को लोगों ने महसूस किया और ये आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि बिहार के किन किन इलाकों में लोगों ने इस झटके को महसूस किया। अररिया, किशनगंज, कटिहार, इन इलाकों में जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, कितने बजे ये भूकंप के झटके आए और लोगों ने कितनी देर तक इसे महसूस किया? प्रत्युष, ये भूकंप के झटके सुबह 6:30 26 से 30 मिनट के बीच में आया था और इसका जो इपिक सेंटर था वो असम का दीपा गांव था, कोकराझार के पास पड़ता है। और बिहार की बात करें तो बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और पटना तक में झटके आए थे। यहाँ पे करीब 2 से 3 सेकंड तक ये झटके रहे थे और लेकिन किशनगंज का इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। अगर असम के बाद अगर कोई बिहार का जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जिला रहा था तो किशनगंज का इलाका था। उसके अलावा पूर्णिया, मुंगेर, पटना में भी करीब 2 सेकंड तक के झटके महसूस किए गए थे और लेकिन हालांकि जान माल की हानि की कहीं से कोई खबर नहीं है। बारिश हो रही थी, इस वजह से ज्यादा लोगों को इसका एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि कल बिहार के कई इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों ने इसका आशा से तूफान आया हुआ है, इसमें से बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जब खबर फैली तो उसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि हाँ ये भूकंप का झटका था। कोकराझार में जहाँ पे ये इपिक सेंटर था वहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है अभी तक। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमिताभ।